हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2021 आज से हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको 22 दिसंबर 2019 को जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा 2019 वाला, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का सही सही उत्तर के साथ आपका पूरा एक्सप्लेन भी होगा। करंट अफेयर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं करंट अफेयर आपको अपडेट कर दूंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से डायरेक्ट आपके देखिएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ सकता है और ऐसे ही पेपर सेट किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी कंपटीशन टफ था, इस बार भी कंपटीशन टफ है। तो जो लोग भी बिहार दरोगा 2021 के एग्जाम देना चाह रहे हैं वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो इब्न बतूता के बारे में बताना है इसमें से कौन सा सत्य है। वो मोरक्को से आया था, ये बात सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी सही है। उस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक राज कर रहे थे, ठीक। उसने रहेला लिखा था, ये भी सही है। उसने एक बुक लिखा था रहेला नामक। तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इसमें से कौन सी समिति है जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। देखिए, थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी कराते चलूँगा, काफ़ी मैं अगर विस्तार से बताते चलूँ तो ये वीडियो 2.5 से 3 घंटा लंबा हो जाएगा, ठीक। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन अभी से पहले पूछा हुआ था कि सरकारिया जो समिति बनाई गई थी वो किसके लिए, तो वो केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाई गई थी, सरकारिया। अशोक मेहता समिति, आप जान सकते हैं कि अशोक मेहता समिति हुआ, बलवंत मेहता समिति हुआ, ये सब जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए बनाया गया था, ठीक, सुधार के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। 2024 के ओलंपिक खेल की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की जाएगी। तो 2024 के ओलंपिक खेल, यहाँ पर अप टू डेट हो जाइएगा। ये भी उस समय भी करंट अफेयर है और अभी भी ये करंट अफेयर ही है, ठीक। तो इसमें कोई ना बदलाव होगा। ऐसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा के कोई भी शिफ्ट में दे सकता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, पेरिस। यहाँ पर याद रखिएगा, आपको पेरिस में होगा जो कि फ्रांस की राजधानी है। 2024 का ओलंपिक खेल ये याद रखिएगा। और फिर आपसे आगे पूछ सकता है कि 2028 का कब होगा। तो ये लॉस एंजलिस यूएसए यहाँ पर होगा, लॉस एंजलिस में 2028 का अगर दे तो, लेकिन ये 24 को दिया है तो ये फ्रांस, पेरिस। आगे चलते। क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गई अभिक्रिया को पूरा करें। नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करना मतलब कि बैलेंस करना, इधर का क्या होना चाहिए, इधर के बराबर होना चाहिए। तो अभिक्रिया को पूरा करना है आपको। तो ये अभिक्रिया पूरा कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3H2O। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको 3H2O। अभिक्रिया को पूरा कर देख लीजिएगा। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए तो लाभ कितना होगा। ये मैथ है, बनाइएगा। इसके आंसर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैथ बनाने लगूँ तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। संसद में प्रथम लोकपाल बिल, ये याद रखिएगा, प्रशासनिक आयोग ने भी सिफारिश किया था लोकपाल के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो आपको पेश किया गया था, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1968 में पेश किया गया था, ठीक। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। और लोकपाल आपको पता है कि इससे रिलेटेड आगे भी एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक, वो भी देखिएगा। 2 क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किस राज्य को प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लुपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है, ठीक। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर ये स्थान भी है, ठीक। तो ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का भौगोलिक संकेतक मिला है, जीआई टैग मिला है। 7 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जैसे सिलाव का खाजा जो है ना, ये बिहार में पड़ता है, तो बिहार के सिलाव के खाजा हुआ वो मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर के लीची हुआ, तो ऐसे जैसे मिलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से सन 1919 कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इस कौन सी घटना हुआ था। तो 1919 में सबसे महत्वपूर्ण घटना आप जानते हैं सभी लोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसी के आपको विरोध में आपको नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बुक है गीतांजलि, सबसे पहले 1913 में ये गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह हुआ था 11 अक्टूबर 1724 को।
अब ऐसे आपको डायरेक्ट याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन तुक्का ही लगाया जाता है, क्वेश्चन एक भी छोड़ा नहीं जाता क्योंकि इसमें नेगेटिव ना के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया या आरंभ किया। तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था ये आपको बताना है। तो ये थे हमारे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। और इनका सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक किसके द्वारा किया जाता है, जारी किया जाता है। यहाँ पर होगा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और इसमें अगर भारत की स्थिति अभी पूछा जाए 2020 में भारत की स्थिति क्या है, तो ये इसमें 19वां होगा, पहला पर स्विट्जरलैंड होगा। ठीक, तो 19 माफ कीजिएगा, 19वां नहीं माफ कीजिएगा, ये 79वां होगा, आपको याद रखिएगा 79th। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा पहले पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा भी, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें पूछा हुआ कौन से जारी करता है, तो ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत की गणना कीजिए। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको जो 4 वर्षों में 5,000 20,000 हो जाता है, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर प्रतिशत की गणना कीजिए। अगर ये आप बनाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 12 के आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी, 41.4% निकल कर आ जाएगा, आराम से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। ये किसके द्वारा, तो इसरो द्वारा किया गया था। तो इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में पड़ता है। ये कहाँ किया गया था ये भी पूछ रहा है, तो वहीं आपको बेंगलुरु में ही किया गया था। ठीक, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, बेंगलुरु में ही। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी इसरो के अध्यक्ष के सिवन है, ये भी याद रखिएगा, पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। ये आसान क्वेश्चन था, अगर थोड़ा भी आप जानते होंगे तो लगा देते। इसमें से पूछ रहा था कौन से नोबेल पुरस्कार के बारे में सत्य नहीं है, जो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार। देखिए यहाँ पर साफ शब्द दिया हुआ अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। ये सरासर गलत है। ये 1968 से आपको ये किया गया था और 1969 से देने शुरू किया गया था। ठीक, तो ये तो साफा गलत हो जाएगा, मतलब साफ गलत हो जाएगा। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, सही। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिनीत बनर्जी, एस्थर डुप्लो और माइकल क्रेमर है। ये देखिए तीनों लोगों का नाम भी दिया है। तो इसमें से पहला अगर गलत हो जाता है तो ये भी स्टेट खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है और ये भी खत्म हो जाता है। ये पूछ रहा था कौन, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ये नोबेल पुरस्कार सत्य नहीं है। तो कौन कौन सत्य नहीं है ये आपसे पूछ रहा था। तो ये आपको इसमें से क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है सिर्फ, तो पहला सत्य नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि अगर इसमें ये पूछता कि कौन सा सत्य है तो ये बी 2 और 3 हो जाता। अगर ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है तो पहला नहीं है, आपको ए हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था। तो अंग्रेज और नेपाल की तरफ से गोरखा मिस के गोरखा राजा आए थे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। 15 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। सुगौली जो अंग्रेजों और आपको नेपालियों के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार जो है ये आपको जम्मू कश्मीर के थे। ठीक, इन्हीं के नाम पर ये बनाया गया था, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये मुख्यमंत्री पुरस्कार जो दिया गया था ये बिहार के आपको उस समय आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी भी नीतीश कुमार जी हैं, उनको ही दिया गया था। 16 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है। यहाँ पर देखिए 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब अल्कोहल की सांद्रता ज्ञात कीजिए। इसकी 10 लीटर फिर पानी मिलाया जाता है तो उसमें अल्कोहल अब कितना हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है 20% से कम ही होगा। तो 20% से कम होगा तो आपको यहाँ पर ये वाला तो काम खत्म हो जाएगा, 20 वाला ये खत्म पहले ही हो जाएगा। और जब कम होगा तो 20 से कम ही होना चाहिए, बेसी तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्कोहल की आपको पूछ रहा है और इसमें पूछ रहा है कि 20% अल्कोहल है और 50 लीटर फिर ऊपर से 10 लीटर आपको पानी मिलाया जाता है। तो ये आपको दिमाग से भी आप समझिए, मैथ में उतना नहीं भी है तो बना सकते हैं। तो ये लगभग कितना आ सकता है, ये बी आंसर हो जाएगा इसका, 16/2/3% आ जाएगा। ये आपको अंदाजा से भी आप लगा सकते थे। 17 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि की वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। वृद्धि वाला हार्मोन स्रावित कौन सी ग्रंथि करता है मनुष्य के शरीर के, ये पूछ रहा है आपसे, बढ़ने वाला। तो ये हो जाता है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है इंग्लिश में इसे। 18 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से बता रहा है कि कौन से मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका, ये आपको जो है मादा नहीं, ये आपको नर प्रजनन तंत्र का भाग है। अंडाशय हुआ, गर्भाशय हुआ, फ्लोपियन नालिका या फ्लोपियन ट्यूब जिसे बोला जाता है, ये सभी आपको किस में पाए जाते हैं, मादा प्रजनन तंत्र में पाए जाते हैं। लेकिन ये शुक्रवाहिका जो है ये आपको पुरुष, आपको जो प्रजनन तंत्र है उसका भाग है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन जो है ये आपको बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है, और ये आते हैं आपको तमिलनाडु से ही, तो ये बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है एस भास्करन। ठीक, तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जब गर्म पानी के सोते, जिसे हॉट स्प्रिंग भी बोला जाता है, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। इस प्रकार के जो आपको ऊर्जा उत्पादन किया जाता है तो किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, तो ये कहलाता है भू उष्मीय ऊर्जा। जो आपको हॉट स्प्रिंग होते हैं पृथ्वी के अंदर, आपको देखिएगा पृथ्वी के मतलब कि ऐसे आपको गड्ढा टाइप के होते हैं, उसमें आपको गर्म पानी के सोते होते हैं, तो ये आपको जो ऊर्जा उत्पादन होता है ये भू उसमें ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। ठीक, तो 21 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन से युग्म जो है ये सही सुमिलित नहीं है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइएगा। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र, कोयना नदी पर, सही बात है। शरावती परियोजना, शरावती नदी कर्नाटक, सही है। वाली मेला परियोजना, अब इसी दो में आपका कंफ्यूजन होगा, सी और डी में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वाली मेला परियोजना उड़ीसा में, ये भी सही है। साबरीगिरी परियोजना जो गुजरात में दे रहा है ये आपको गलत दिया हुआ है। ठीक, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, यही आपको गलत मिलान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया। तो चक्रा 3 या चक्र 3 आक्रामक जो पनडुब्बी है इसके संदर्भ में जो अनुबंध किया गया था उस समय, वो भारत और रूस के बीच 10 साल के लिए किया गया है। ठीक, तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। 23 के आंसर आप आराम से डी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए कारण नहीं है। इसके ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोला जाता है, भू उष्मीकरणीय जिसे बोला जाता है। ठीक, इसके पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य रूप से आपको जो जिम्मेदार होता है ये CO2 होता है, जिसमें आपको सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदारी इसको दिया जाता है। फिर आपको देखिएगा जलवाष्प को, N2O को दिया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, SO2 को नहीं दिया जाता है। ये आपको किस में जाता है, तो ये अम्लीय वर्षा में दिया जाता है। ठीक, तो भूमंडलीय उष्मीकरण इसकी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में पृथ्वी का तापमान, इसमें डी हो जाएगा, SO2 को नहीं दिया जाता है। ठीक, इसके कारण नहीं है ये। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा CO2 सबसे बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि यही सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना सूरज के प्रकाश को अवशोषित करेगा, और उतना ही आपको पृथ्वी के वायुमंडल जो है ये आपको गर्म होते रहेंगे, क्योंकि ये बाहर छोड़ता ही नहीं है ये आपको जो भी उष्मा है। क्वेश्चन नंबर आपको 25 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा। तो नूर सुल्तान रखा किसने, तो ये आपको हो जाएगा कजाकिस्तान, अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया था। ठीक, तो 25 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। देखिए आ गया क्वेश्चन लोकपाल से। तो लोकपाल बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1968 में, और अभी जो प्रथम लोकपाल ये बने थे आपको पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष, यह याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन मीन वर्ग से संबंधित है। देखिए अभी क्या आ सकता है, अभी आपको आ सकता है कि जो 47वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो आने वाला है, वो कौन है। 47वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आप लिख लीजिए। ठीक, बोमड़े जी के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कौन मीन वर्ग से संबंधित है। मीन वर्ग मिसकी मछली वर्ग से, मिसकी कौन मीन वर्ग से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा शार्क। निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, 27 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के हैं। और अभी फिर हाल आप देखिएगा 2020 में भी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू में हुआ था, एकदम शुरू में ही होता है ये, तो इसमें भी आप देखिएगा कि फिर यही नोवाक जोकोविच ही विजेता बने हैं। तो 2020 वाला भी पूछेगा तो आप आराम से वही लगाइएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। तो 28 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको ये जो है नोवाक जोकोविच जो है ये आपको सर्बिया के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत है। तो उसकी हानि प्रतिशत आपको बताना है। एक दुकानदार को 144 कुर्सियां बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक, तो उसकी हानि प्रतिशत बताइएगा। यह क्वेश्चन बनाइएगा, आसान है, ये बन जाएगा आपसे, ये 4% हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। ठीक, तो ये आपको किसी देश के जो भुगतान संतुलन में शामिल होता है, ये क्या क्या शामिल होता है, ये आपको बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन बन चुका है। तो वस्तु और सेवाओं का व्यापार सही है, पूंजीगत
प्राप्तियां और भुगतान, ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ पर बचत और निवेश दिया है और ए और बी दिया है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा डी, ए और बी। ये आपको वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये आपको हो जाएगा, ये शामिल किया जाता है भुगतान संतुलन में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदोन्नत किया गया। कहने का मतलब कि जो प्लूटो था, पहले प्लूटो था 2006 से पहले देखिएगा तो ग्रहों की संख्या 9 बताया जाता था। ठीक, लेकिन 2006 में प्लूटो को 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया और वो ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, तो 2006 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है, जिसमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड है। टाइटन किसका उपग्रह है, ये शनि का उपग्रह है। किस कौन से ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आपको शुक्र और बुध का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन में हुआ। कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और ये कनिष्क जो है ये कश्मीर से संबंधित है, कुंडलग्राम कश्मीर से, ये आपको, तो ये आपको हो जाएगा आराम से, इसका डी हो जाएगा। ठीक, आपको वहाँ हुआ था, सबसे पहले आपको कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द्वितीय वाला पूछ सकता है, तृतीय पूछ सकता है। तृतीय में तो आप सभी लोग जानते हैं अशोक होगा, पाटलिपुत्र अशोक। फिर आपको पहला पूछ सकता है अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछता है और उस समय के राजा और उस समय के जो अध्यक्ष बने थे। ठीक, वैसे मैं टॉप आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, टॉप का प्लेलिस्ट बन चुका है आपको, हर सब्जेक्ट से 500-500 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है पहले से ही, और उसमें सभी ऐसे क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, इतिहास, भूगोल, संविधान हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, साइंस हुआ, सभी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमिलित है। पुस्तक है और उनके लेखक है, इसमें से बताना है कि कौन से सुमिलित है, ये ध्यान रखिएगा, ये बताना है कि कौन से सुमिलित है। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसे बताइए, तो इसे ध्यानपूर्वक पहले पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दे रहा है क्या कि हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार सही है। द कारगिल विक्ट्री वेटल्स, कर्नल SC त्यागी। ठीक, फ्रॉम पिक टू पिक, ये इसका ही भाग है, ये याद रखिएगा, ये है बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, इसका ही भाग है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। और ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। इसमें से कौन कौन सम्मिलित है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको ऊपर के तीनों सम्मिलित है, ऊपर के तीनों ये सम्मिलित है, इनके पुस्तक और इनके राइटर है। बाकी ये देखिएगा डी वाला सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर के तीनों जब सम्मिलित है तो 1 2 3 इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको 34 है, निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। इसमें से बताना है कौन से थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है, ये सब आपको स्थित है। और यहाँ पर आपको औरैया जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है थर्मल पावर प्लांट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 34 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 35 देखिए, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो ये वन में ही किया गया था और ये मोदी जी द्वारा किया गया था न्यूयॉर्क में, ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा ए। 35 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो 2018-19 के लिए जिसे अध्यक्ष फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो थे संदीप सोमानी। लेकिन अभी आपसे ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया तो उस समय आंसर ये था। अभी आपसे पूछेगा 2020-21 के लिए किसे, तो ये उदय शंकर को किया गया है, उदय शंकर को फिक्की के अध्यक्ष। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही पूछेगा 2020-21 के लिए, तो आप उदय शंकर लगाइएगा। और पिछला अगर पूछा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संदीप सोमानी, जो कि 2018-19 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है। पृथ्वी की आयु को कौन से इसमें से दर्शाता है ये आपको बताना है। तो 4 से 5 बिलियन वर्ष यही पृथ्वी की आयु को सटीक दर्शाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको 37 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 का आंसर सी। शुरू में ही आपको जब पृथ्वी बना था उस समय आपको ऑक्सीजन नहीं था हमारे वायुमंडल में या पृथ्वी पर, ये भी ध्यान में रखिएगा। 37 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचांक कितना होता है। हीरे का सबसे ज़्यादा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है और हीरा कठोर होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। इसका जो अपवर्तनांक सूचांक है, इसका अपवर्तनांक है, यह आता है आपको 2.42। याद करना भी, जो यहाँ पर 2 कीजिए उसके दोगुना कीजिए फिर उससे एक सिंगल। ठीक, मिस 2.42 ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 39 के निम्नलिखित में कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता है। 2019 के आपको यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता इसमें से कौन है ये आपको बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, 2 सेकंड में देता हूं आपको समय। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये विक्रम साराभाई पुस्तकालय, ये सही बात है। आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, ये भी सही है। और फ्लोरा फाउंटेन, ये तीनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऊपर के तीनों। ठीक, ये याद रखिएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर आपको 40 देखिए, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। तो लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे तो बहुत बढ़ जाता है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में जो भारत का स्थान है ये कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 41 के आंसर डी, 76वां। ठीक। और आपका पासपोर्ट वाला इंडेक्स पूछे, भारतीय पासपोर्ट मतलब कि वर्ल्ड जो पासपोर्ट के इंडेक्स बनाया जाता है उसमें भारत का तो 84वां स्थान है, ये याद रखिएगा। अभी पूछेगा करंट में, ये पूछ सकता है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमिलित है। तापीय ऊर्जा के संयंत्रों के संबंध में सबसे सुमिलित है कौन कौन, कहाँ पर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। 42 में दिया हुआ है कि सुमेलित है, तो कोरबा दे रहा है उत्तर प्रदेश, रामागुंडम दे रहा है तमिलनाडु, तालचेर दे रहा है आंध्र प्रदेश, कवास दे रहा है गुजरात। इसमें से मात्र एक ही सम्मिलित है जो कवास है, कवास गुजरात में पड़ता है, बाकी कोई भी सम्मिलित नहीं है। ठीक। तालचेर उड़ीसा में पड़ता है, ये आपको सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे याद रखिएगा, आपको 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जो सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 43 कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है। ठीक। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सबसे पहले ग्रेट बैरियर रीफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रवाल भित्ति से, यह प्रवाल भित्ति से बना हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ। और यहाँ पर देखिएगा ये आपको तट के सबसे पूर्वी आपको पाया जाता है, पूर्वी समानांतर में ये पाया जाता है। तो 43 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। 43 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये किसी के बारे में भी, मान लीजिए कोई संसद के भी सदस्य नहीं है ना, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी, तो वो आपको कैबिनेट के मंत्री बनाया जा सकता है, मंत्रिमंडल के भाग बनाया जा सकता है। लेकिन बनाने के बाद 6 महीने के अंदर क्या होता है, उनकी सदस्यता लेना पड़ता है। वो राज्य के विधायिका में भी आप बोल सकते हैं और केंद्र के भी विधायिका में भी आप बोल सकते हैं। ठीक। तो 6 महीना के समय दिया जाता है, अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको फिर हटा दिया जाता है। और ये सबके लिए, मंत्री, मुख्यमंत्री और भी अन्य मंत्री है, सबके लिए लागू होता है। 44 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 माह का समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, प्रस्तावना में, प्रेम्बल में। और ये एक अखंडता शब्द भी 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 45 का आंसर डी हो जाएगा, आराम से आप लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। तो सबसे पहले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसका ही एक अलग से ही बनाया गया था जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको बताना है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, ये कौन है, इसी की तरह बनाया गया था जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये आपको इसका नाम बताना है, इसका नाम है हेलिना, हेलिना द्वीप का भी नाम है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये 1833 के चार्टर एक्ट आया था। और ये सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे, जिन्होंने सती प्रथा और सती प्रथा, ठगी प्रथा, इस पर अनुमूलन किया था, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका संचरण की दिशा बदल जाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन बदल जाते हैं, ये आपको अलग अलग माध्यम में अलग अलग जो आपको ये आपको हो जाता है, इसका दिशा भी बदल जाता है और आपको स्पीड। तो ये आपको इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको रहा अपवर्तन। अपवर्तन मीन्स की जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका क्या होता है, दिशा बदल जाता है। मान लीजिए हवा से पानी में जाएगा तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक, अब लेंस से दूर हो जाएगा। तो 48 का आंसर ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा क्वेश्चन। और अपवर्तन के कारण ही आपको देखिएगा सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा है, ये तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। कोई पानी में आपको वस्तु डालिएगा तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, सिक्का भी। पानी में कोई छड़ी डालिएगा तो टेढ़ा आपको लगता है। तो ये सब आपको अपवर्तन के कारण ही होता है। तो 48 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 से, जेलप्पा दर्रा स्थित है। जेलप्पा दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जेलप्पा दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। कौन से रंग के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे न्यूनतम होता है, यह याद रखिएगा। या प्रकाश जो प्रकीर्णित होता है ये सबसे कम होता है, तो लाल के लिए, नीला के लिए ज़्यादा। तो ये 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लाल के लिए सबसे कम प्रकीर्णित होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। तो 2019 में जो अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, कब, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर। इसमें से किनको नवाजा गया था, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक। और इसमें से सभी लोगों को नवाजा गया था। 51 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। अरविंद जडेजा हुआ, प्रमोद भगत हुए, शोपन्ना वर्मन हुए, गौरव गिल हुए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 हो जाना चाहिए, 51 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 है कि पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ऐसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी तो वो हो जाता है गंगा, और पारदीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो हो जाती है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा बोला जाता है और आपको कावेरी को दक्षिणी भारत की गंगा बोला जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा में अंतर हो जाता है, दक्षिणी गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा आपको कावेरी हो जाता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 53 है कि मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन के बारे में क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी पूछा था उसी साल, तो आपको मुरलेन राष्ट्रीय बाग के आपको मिलेगा कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो ये मिलता है आपको मिजोरम में, मुरलेन मिजोरम में मिलता है, और ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ था। ठीक, आपको पता हो पिछले बीपीएससी में ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि, ये देखिए बादशाह होगा यहाँ पर, बादशाह नहीं, यहाँ पर बादशाह होगा। ठीक, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खान को दिया गया था। ठीक, अवध से ये रिलेटेड है, शहादत खान को। ठीक, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था 1526 में। क्वेश्चन नंबर आपको 55 देखिए, जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है। जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के खोजकर्ता कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है कभी कभी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उम्बेर्टो सुल्पासो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो यह हुआ था आपको 14 जनवरी, आपको तृतीय जो हुआ था ये आपको 61 में हुआ था, 1761 में। हाँ, तो ये हुआ था आपको 14 जनवरी 1761 में अफगान और आपको किसके बीच, मराठाओं के बीच में हुआ था। तो अफगान मराठा यहाँ पर हो जाएंगे। तो 56 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आराम से आप लगा लीजिएगा। ठीक, 56 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और प्रथम जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम सा लोदी और बाबर के बीच में 1526 में। द्वितीय 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, नमस्ते सलाम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो नमस्ते सलाम जो पत्रिका है ये किन देशों के बीच में आपको पत्रों पर आधारित था, तो ये आपको भारत और इजराइल के बीच में। ठीक, तो 57 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है। विधि निर्माण कौन से करता है, इसमें से सर्वोच्च आपको कौन है, तो ये संसद है, सभी लोग जानते हैं। संसद में 3 आपको आ जाते हैं, लोकसभा आ जाता है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और प्लस राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक, 58 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया। तो भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया था ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी हो जाएगा। ठीक, तो 59 के आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 60 है, निमारी एक नस्ल है। तो निमारी एक किसका नस्ल है, तो निमारी एक गाय का नस्ल है। किसका है, निमारी एक गाय का नस्ल है। निमारी एक नस्ल है, ये आपको बताना है किसका नस्ल है, तो गाय का। क्वेश्चन नंबर 61 है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश उस समय बनी थी, उसी समय 2019 में आपको करंट में थी, ये थी आपको सुमन कुमारी थी उस समय करंट में आपको 2019 में। तो ये आपको 61 के आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। राज्य विधायिका में नहीं, संसद में भी पूर्व सिफारिश पर ही आपको पेश किया जा सकता है। तो किसकी पूर्व सिफारिश पर आपको पेश किया जाता है राज्य विधायिका में धन विधेयक। ठीक, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, राज्य विधायिका में। और वहीं अगर संसद में देखे तो राष्ट्रपति, संसद में दे तो राष्ट्रपति आपको इसकी पेश जो किया जाता है वो। ठीक, केंद्र विधायिका में। अब याद रखिएगा ये कौन बताता है कि धन विधेयक है, ये बताते हैं अगर लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य में विधानसभा है तो विधानसभा के अध्यक्ष। लेकिन पेश करने से पहले अनुमति किसकी चाहिए, तो राज्य में राज्यपाल को और केंद्र में राष्ट्रपति को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी। तो सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई थी, ये आपको हो जाएगा आपको शिक्षावाणी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ये कौन थे, अभी भी है। ठीक, तो ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तो ये के सिवन थे, के सिवन अभी भी है। क्वेश्चन नंबर आपको 65 है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता उल्लेख है। तो भारत के संविधान में 12 अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में आप देखिएगा 10वीं जो अनुसूची है, 12 अनुसूचियों में से जो 10वीं अनुसूची है उसमें आपको दल बदलू कानून के आपको जो बताया गया है, 52वां संविधान संशोधन आपको 1985 में ये कानून बनाया गया था राजीव गांधी के समय। ठीक, तो ये आपको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया कि कोई भी दल बदल करता है तो उनको निहरता में इसकी उनको हटाया जा सकता है उस दल से। तो 65 के बारे में, अब 65 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है निहरता में इसकी कौन, मतलब कि उनका सदस्यता खत्म किया जा सकता है किस साल पर दल बदल में अगर हो रहा है तो। ठीक, तो 65 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है कि मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो
तो मनोहर पारिकर जो थे ये गोवा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनका देहांत हो गया। उनके पश्चात आपको मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे फिर, और फिर इनका देहांत भी हो गया, आप सभी लोग जानते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री फिर इनके बाद किसे नियुक्त किया गया था, तो ये आपको प्रमोद सावंत, जो कि अभी भी है। ठीक, तो 66 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। 66 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो मानव के शरीर में कौन सी धमनी जो है जो ऑक्सीजन रहित ये रक्त ले जाती है, ये आपको बताना है। ठीक, रहित मीन्स कि बिना ऑक्सीजन के। ठीक, तो डीऑक्सीजनित आपको जो ब्लड है वो ले जाती है। 67 के आंसर क्या हो जाएगा? ये फुसफुस धमनी। क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्रेफाइट में कार्बन का परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से द्वारा जुड़े होते हैं। ये ग्रेफाइट में भी पूछ सकता है, हीरा में भी पूछ सकता है। ठीक, तो ग्रेफाइट में पूछ रहा है तो एक दूसरे से जो बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, ये कौन से बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? तो ये होता है आपको सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। तो 68 आपको 8 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 69 है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? अभी भी ये बने हुए हैं। तो के वेणुगोपाल जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और तुषार मेहता जो है ये सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 69 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? के वेणुगोपाल निम्नलिखित किस पद पर है? उस समय क्वेश्चन था 2019 में जब ये एग्जाम हुआ था, तो ए हो जाएगा। 69 के आंसर ए हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1931 में। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी भाग लिए थे, मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 71 के निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। 71 के आंसर आपका लगा लीजिएगा, ए लगा लीजिएगा। ठीक, जैसे कपूर हुआ, निफोथिलीन हुआ, ये सब जो होता है सीधे आपको ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए वह प्रक्रिया जो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन कर देती है, या ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन कर देती है। तो 71 के आंसर क्या हो जाएगा? ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो आहार नली के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है सिरोसा। सिरोसा कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ आपको टाइपिंग में ये दिया था कि उस समय की ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उस समय ऊर्ध्वपातन था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 73 है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः बदलती है। तो विद्युत मोटर कौन सी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को। तो 73 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि जैग्रोस पर्वत स्थित है। जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन नंबर 74 है, तो ये ईरान में स्थित है। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था? तो हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च जो किया गया था सोशल मीडिया द्वारा, किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो किया गया था ये ट्विटर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ट्विटर। ठीक, तो ये आपको 75 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये सभी लोग आप जानते हैं कि 2019 में जब परीक्षा है तो 2018 वाला राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पूछेगा, ये आगामी जो भी होने वाला है। तो ये जो आपको किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 76 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आपको याद रखना है क्योंकि अब 2021 है तो 2022 में ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कहाँ किया गया है। ठीक है, आगामी जो होगा वो 4 वर्ष पर होता है, तो 18 से 22, तो 22वां कहाँ पर होगा ये आपसे पूछ सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा, और आपसे जब पूछेगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये करेगा बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में, आगामी जब इस 2022 वाला ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। लिख कर रख लो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल है आयोजन कहाँ है, तो ये आपको जो इंग्लैंड के बर्मिंघम है वहाँ पर होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके अलावा आपको 2020 में आपको कमेटी बना और बैठक हुआ, और उसमें ये लिया गया कि राष्ट्रमंडल के जो आपको तिरंगबाजी है, मिस की तीर वाला चलाना, और आपको निशानबाजी है, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा 2022 में। इसे भी आपको निर्णय में लिया गया था। तो ये अगर निशानबाजी और आपको ये पूछे तिरंगबाजी की कहाँ पर, तो ये भारत में हो जाएगा। अगला राष्ट्रमंडल जो होने वाला है 2022 में, ठीक, वो भारत में, लेकिन बाकी सभी जो गेम हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको बर्मिंघम, आपको कहाँ? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 77 कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? ट्यूलिप गार्डन किसके द्वारा, कहाँ विकसित किया गया था? ONGC द्वारा, उसमें न्यूज़ में भी था। ये आपको उत्तराखंड में विकसित किया गया था। 77 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। 77 के आंसर आराम से आप भी लगा सकते हैं। ठीक, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के में सही नहीं है?
लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में कौन से कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। सभी स्टेटमेंट में पढ़कर बताता हूं, बाकी आंसर आप सोचते रहिएगा। वो लोकसभा के ही सदस्यों से चुने जाते हैं, बात सही है। लोकसभा के अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी। तो ये उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो ये याद रखिएगा, मैं अध्यक्ष को भी इसमें लपेट कर चलूंगा। तो वो लोकसभा के ही सदस्यों से चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। हाँ, जो लोकसभा में चुने जाएंगे उस लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ये रहेंगे, ये भी बात सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष का कार्य करता है, ठीक है। अगर अध्यक्ष के पद रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष उसका काम करता है, और अध्यक्ष को त्यागपत्र देना होता है तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना होगा तो अध्यक्ष को देगा। चौथे स्टेटमेंट अब पकड़ा गया, जब तीनों स्टेटमेंट सही है तो पक्का चौथा गलत होगा। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला बड़ा कन्फ्यूजन है, प्रथमतः मत में क्या होता है। देखिए, लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष की तरह अब काम करेगा उपाध्यक्ष, में इसकी अध्यक्ष नहीं है तभी उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष की तरह काम करेगा। अब जब अध्यक्षता काम करेगा, अगर कोई भी बिल पर निर्णायक मत देना होगा, मिस कहने का मतलब क्या है कि हम भी 50, उधर से भी वोट डाला गया, विपक्ष भी 50 और टाई हो गया। टाई हो जाने के बाद ही लोकसभा के अध्यक्ष निर्णायक मत देने के लिए है। ये नहीं कि वो अगर टाई नहीं हुआ तभी अपना वोट दे दे कि नहीं हम इस तरफ से, नहीं, टाई होने के बावजूद मीन्स की अगर बराबर वोट पड़ते तब निर्णायक वोट दिया जाता है। तो ये जो आपको प्रथमतः जो वोट है ये लोकसभा के सदस्यों को दिया जाता है, ना कि इनको अध्यक्ष को दिया जाता है। इनको कब दिया जाता है, जब ये टाई होगा तब ये वोट दे सकते हैं। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उपाध्यक्ष भी आपको जब काम करेगा अध्यक्ष के पद पर तो वो अध्यक्ष ही कहलाएगा। तो उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब उन्हें प्रथमतः मत देने का उपाध्यक्ष को भी नहीं है और अध्यक्ष को भी नहीं है। और ये लूसेंट में बाकायदा आराम से लिखा हुआ भी है, बुक पर खोलिएगा तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, 1 ओम रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। 1 ओम किसके बराबर होता है ये आपको बताना है, ठीक। 1 ओम किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओम किसके बराबर होता है, तो 79 के आंसर आप आराम से लगा सकते हैं। 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर को 1 ओम कहा जाता है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाइएगा ये कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो ये ट्रेन की गति मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा आगे इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक, खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 के निम्नलिखित में से किसने ठगी का उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। देखिए, ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड शिफ्ट में देखिएगा ना, तो सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी प्रथा का उन्मूलन दोनों एक ही द्वारा किया गया था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। 81 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं, यहाँ पर पी। और यहाँ पर आप देखिएगा कि पिछले मतलब बात करें 2019 में जो आपको एग्जाम हुआ है 22 को मतलब कि एग्जाम हुआ है, उसमें आप देखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित या 1833 के चार्टर एक्ट से संबंधित या उसके आसपास से देखिएगा, आपको दोनों शिफ्ट मिला लिया जाए तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मात्र वहीं से बन गया है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। या लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन कि ट्रेन का परिचालन या राज्य का हड़प नीति किसने, लॉर्ड डलहौजी, तो इससे या लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण वर्णन हो जाते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन से राज्य और नए राज्यपाल को सम्मिलित नहीं है। तो ये बताना है कि नए राज्यपाल और जो पुराने राज्य मतलब कि जो बदले गए थे ये सम्मिलित नहीं है। अभी भी ये अपने राज्यपाल ये अभी भी आप काम में ला सकते हैं। करंट अफेयर ये अभी भी आपका अपडेट हो जाएगा राज्यपाल से संबंधित, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इसका दे रहा है कि ये कौन से सम्मिलित नहीं है, तो कलराज मिश्र ये राजस्थान, ये तो सही है। आरिफ मोहम्मद खान ये देखिए महाराष्ट्र के नहीं, ये केरल के अभी भी राज्यपाल है, उस समय भी थे। और भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के थे, कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी अब केरल के नहीं थे। और यही दोनों है जो है आप सम्मिलित नहीं है। तो 2 और 3 इसकी 2 और 3 जो हो जाएगा ये आपको सम्मिलित नहीं है पूछ रहा था, तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। बाकी टी सुंदरराजन जो है ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं, मतलब हैं, मतलब महिला हैं, ठीक। तो ये तेलंगाना के राज्यपाल है, ठीक। तो ये आपको याद रखिएगा, इसमें से ये पहला और चौथा सम्मिलित है, ये दोनों सम्मिलित नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है और भगत सिंह कोश्यारी आपको ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है, ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 83 है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। मुझे लगता है कि 95% लड़के ने इसका आंसर लगाया होगा राजस्थान, ठीक। और ये काफ़ी लड़कों से पूछने के बाद पता भी चला उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, ये याद रखिएगा। ये वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ रहा है, उदयपुर जिला है आपको कहाँ, राजस्थान में, ये याद रखिएगा। तो 83 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बिहार में स्थित है, तो आराम से ये लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 के राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है, ठीक, या रोक सकती है। ये याद रखिएगा, धन विधेयक के क्षेत्र में राज्यसभा को कम अधिकार दिया गया है। और ये 2019 में जब बीपीएससी 2000 में हुआ था, आपको 2018 या 19 में जो बीपीएससी की एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ज़्यादातर देखिएगा बीपीएससी के ही क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में डाल दिए जाते हैं। तो ये 14 दिन तक शक्ति प्रदान किया गया है, ठीक, राज्यसभा का आपको, या राज्य में अगर विधान परिषद है
तो वो आपको विधान राज्य के अगर विधानमंडल में आपको पेश किया जाता है बिल, तो विधान परिषद 14 दिन तक मात्र रोक सकता है। कौन? धन विधेयक के मामले में, ठीक। तो ये 14 दिन तक रोका जा सकता है, ये लंबित किया जा सकता है। 84 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 के निम्नलिखित में कौन से नृत्य केरल से संबंधित है? तो केरल जो राज्य है इससे संबंधित कौन से नृत्य है, ये आपको नहीं है, यहाँ पर देखिए, माफ कीजिएगा, दिया हुआ है नहीं है, ठीक। केरल से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ये जल्दी से कोई लगा कर आगे बढ़ नहीं जाना है। जैसे भारतनाट्यम जो है ये आपको तमिलनाडु से और सबसे प्राचीन आपको शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। बाकी मोहिनी अट्टम, कुडियाट्टम, कथकली, ये सब जो है ये आपको किससे संबंधित है? ये केरल से है, केरल से आपको संबंधित है, ठीक। कथकली हुआ, मोहिनी अट्टम हुआ, कुडियाट्टम हुआ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथक जो है ये उत्तरी भारत से संबंधित है और यहाँ पर कथकली केरल से संबंधित है, ठीक। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 86 के निम्नलिखित में कौन से फूल का प्रजनन अंग नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन से फूल का प्रजनन अंग नहीं है, यह दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्राहदल। स्पाल आपको जो हो जाएगा इसका आंसर 86 के आपको 86 का आंसर हो जाएगा। व्राहदल जो है ये फूल के प्रजनन अंग नहीं है, ठीक। तो 86 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में किसी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो 2019 में ही आप देखिएगा भारत रत्न दिया गया था, और किसे नहीं सम्मानित किया गया भारत रत्न से, वो पूछ रहा है। तो दिया गया था किसे, ये याद होगा तो ये भी पता चल जाएगा किसे नहीं सम्मानित किया गया था। तो 3 लोगों को उस समय सम्मानित किया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। बाकी दीनदयाल उपाध्याय को नहीं सम्मानित किया गया था उस समय, ये याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये सी। बाकी ये तीनों लोगों को सम्मानित किया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 88 है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में किस वर्ष में होगा? तो मंगल रोवर मिशन जो नासा द्वारा आपको मंगल ग्रह के अन्वेषण की लॉन्च किया जाएगा, ये किस वर्ष किया जाएगा? ये किया जाएगा 2022 में। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, यहाँ पर ये ध्यान से क्वेश्चन देखना है। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण, यहाँ पर देखिए ये नासा वाला जो मंगल ग्रह अन्वेषण है ये आपको लॉन्च किस वर्ष किया जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। ये क्वेश्चन खुद आपका आंसर लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो सकता है, और ये याद रखिएगा यही दोनों में से आपको आंसर लगाना है, ठीक। मैं ऑप्शन भी यहाँ पर दे देता हूँ और इसका आपको बताना है, क्योंकि ये मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्योंकि आप समझ लीजिए कि आपको इसी दोनों में से आंसर होगा। तो बिहार दरोगा भर्ती 2020 है, और आपको मान लीजिए कि अब क्या मतलब पूरा डिटेल्स बताएंगे तो आप आंसर जान जाएंगे। तो इसका आपको क्या बताना है, ये लिख लेना है नासा, यहाँ मंगल रोवर मिशन, और उसके आगे आपको लिख देना है कब आपको वो छोड़ा जाएगा, ठीक। मिस्की मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च किया जाएगा, ये आपका ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में कौन सी एक यूएसए की राजधानी स्थानीय पवन है? ये स्थानीय पवन जो होता है ये बताना है कि यूएसए की कौन सी एक स्थानीय पवन है, ये आपको बताना है। तो चिनूक जो है ये यूएसए की एक स्थानीय पवन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए 90 है, नागा अर्जुन परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन परियोजना जो है ये आपको किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। मैंग्रोव स्थल है, इस पर आपको ध्यान से देखना है और उसके बारे में कुछ पूछेगा। जैसे भीतरकानिका, पिचवारम और कुंडापुर, ये कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर कौन से स्थित है, ये आपको बताना है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन से मैंग्रोव स्थल स्थित है। तो भीतरकानिका तो उड़ीसा में आपको सभी लोग, ये तो आराम से आप लगा लीजिएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये पूर्वी तट पर ही, ये आपको पार्क भी है, ठीक, नेशनल पार्क, तो ये तो आप लगा लीजिएगा, ठीक। फिर आता है पिचावरम और कुंडापुर, तो इसमें पिचावरम आपको जो होगा मैंग्रोव स्थल जो कि पूर्वी तट पर स्थित है, ये भी और ये भी। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम लोएशिया, यहाँ पर देखिए, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ पर किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 है, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, जैन धर्म से संबंधित है, आसान क्वेश्चन है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तो सभी लोग जानते हैं, महावीर जी थे। तीर्थकर और पहले तीर्थकर भी सभी लोग जानते हैं। ये 23वें के बताइए कि कौन थे? इसके अभी सभी लोग जानते ही होंगे, इसका हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक। तो ये हो जाएंगे, ये 93 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आराम से आप लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 के ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो जो ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 है उसका शुभंकर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक। इसका नाम क्या होगा? बिग डेवन डेवन, बिग डेवन डेवन होगा, ये शुभंकर होगा, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। और क्या पूछ सकता है ये इससे रिलेटेड कि ये ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर बिग डेवन डेवन होगा। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? अब देखिए तीसरे के बारे में भी पूछ दिया, निम्नलिखित में से कौन से तीसरे जैन तीर्थकर थे? ये संभवनाथ थे।
तो ये 95 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युग में से सुमिलित नहीं है। ये आपको बताना है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युग में से कौन से सुमिलित नहीं है। ठीक, तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 96। तो बताइए कौन कौन सुमिलित नहीं है। तो एलिस मेर्टेंस, टेनिस से संबंधित, ये सही है। ये बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ये पहला तो सही है। ठीक, दिविज शरण पोलो, ये गलत है सबसे पहले। अर्जुन आजाद क्रिकेट, ये भी सही है। सुमोना हलेप हॉकी, ये भी गलत है। ठीक, तो 2 और 4 मुझे लगता है गलत है। तो 96 के आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएगा। ये 2 और 4 गलत है। ठीक, गलत सुमिलित है। क्वेश्चन नंबर 97 के हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए हिट रिफ्रेश होगा, यहाँ पर हट दिया हुआ है, हिट रिफ्रेश होगा। हिट रिफ्रेश के पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, तो इस हो रहा है सत्य नडेला, भारत के ही, ये सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है। दुर्व्यापार मतलब दुर्व्यापार या बाल श्रम निषेध है कौन से अनुच्छेद में। तो बाल श्रम, देखिए बाल श्रम और जो दुर्व्यापार है मतलब ये कौन से निषेध है, ये आपको बताना है अनुच्छेद में। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब इसका क्या है। ठीक, देखिए अगर बाल श्रम पूछे या बलपूर्वक श्रम, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपको जो आर्टिकल 23-24 में मात्र इतना ही है कि बलपूर्वक मीन्स की बेगारी अगर कोई कराया जाता है तो उसे बालत श्रम होता है। ये तो यहाँ पर छूट गया है। ये क्वेश्चन था बालत श्रम, बाल श्रम नहीं, बालत श्रम। क्योंकि यहाँ पर जब दे रहा है दुर्व्यापार व्यापार मीन्स की जबरन व्यापार कराना देह का या खटाना, तो यहाँ पर बालत श्रम होगा। और ये आपको आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम के बारे में है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसमें बलपूर्वक जो आपको श्रम कराया जाता है, बेगारी उगारी, ये आपको अनुच्छेद 23 में आपको दिया हुआ है कि ये सब नहीं कराना है आर्टिकल, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 23 है। क्वेश्चन नंबर आपको 98 के आंसर ए हो जाएगा, वहाँ बालत कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 के निम्नलिखित में कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद की जो 16 महाजनपद थी उसमें मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, इसमें से बताना है। 99 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है। तो बिहार के पर्यटन स्थल में कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, यह सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, विरायतन। ये 100 में देखिएगा तो लगभग सभी सही है, सभी सही दिया हुआ है स्टेटमेंट। ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक, तो डी हो जाएगा, 100 के आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अब ये टोटल मैंने 100 क्वेश्चन कराया। अगला शिफ्ट आप कहिएगा तो जरूर कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको 100 कमेंट कम से कम करना होगा। 100 स्टूडेंट अगर कमेंट कर रहे हैं तो अगला शिफ्ट भी मैं कल ही लाकर आपको करा दूंगा। ठीक, तो वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी बताइएगा, जो क्वेश्चन पूछे करंट अफेयर से रिलेटेड एक, उसके बारे में बताइएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।